प्यारे बच्चों, आज हम लोग रिमझिम भाग 5 हिंदी के पाठ कविता गुरु और चेला नामक कविता में आए हुए प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों आइए सबसे पहले प्रश्नोत्तर गुरु और चेला। गुरु और चेले के पास क्या नहीं था? उत्तर, गुरु और चेला के पास धेला नहीं था। रास्ते में मिली ग्वालिन ने नगर के बारे में क्या बताया? उत्तर, रास्ते में मिली ग्वालिन ने बताया कि इस नगर का राजा अनबुझ है और नगर का नाम अंधेर नगरी है। अंधेर नगरी में रहना गुरु को सही क्यों नहीं लगा? उत्तर, अंधेर नगरी में गुरु को सही नहीं लगा क्योंकि यहाँ का राजा महामूर्ख था। इस नगरी में न्याय व्यवस्था बेहद कमजोर था। चेला अंधेर नगरी में ही क्यों रह गया? उत्तर, अंधेर नगरी के बाजार में सभी चीजें टके सेर मिलती थी, इसीलिए चेला इस नगर में रह गया। अत्यधिक बरसात होने से क्या हुआ? उत्तर, अत्यधिक बरसात होने के कारण अंधेर नगरी में एक दीवार गिर गया था। गुरु और चेला घूमते घूमते कहाँ पहुँचे? उत्तर, गुरु और चेला घूमते घूमते अंधेर नगरी में पहुँचे। अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? उत्तर, अंधेर नगरी का राजा मूर्ख था, उसके कामों से प्रजा परेशान थी, इसीलिए उसके मरने पर प्रजा खुश हुई। गुरु जी ने क्या बात कही थी? उत्तर, गुरु जी ने कहा था कि यह शुभ मुहूर्त है, इस समय जो फांसी पर चढ़ेगा वो अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनेगा और पूरे संसार पर राज करेगा। टका पुराने जमाने का सिक्का था। अगर आजकल सब चीज़ें 1 रुपया किलो मिलने लगे तो उससे किस तरह के फायदे और नुकसान होंगे? उत्तर, अगर सभी चीज़ें 1 रुपया किलो मिलने लगे तो इससे सारी जनता को लाभ होगा, क्योंकि उन्हें चीज़ें 1 रुपया किलो मिलने लगेंगी। अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो। उत्तर, अंधेर नगरी की सड़कें चमकदार थीं। अंधेर नगरी में सभी चीज़ें टके सेर भाव में मिलती थीं। अंधेर नगरी में कोई नियम नहीं था। अंधेर नगरी में खूब बरसात होती थी और बिजली चमकती थी। बच्चों आगे बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं। उनमें से जो सही उत्तर है उसका चयन करना है और लिखना है। एक दिन गुरु और चेला कहाँ के लिए निकले थे? गंगा नहाने, फिल्म देखने, बाजार घूमने, स्कूल देखने। बच्चों इसमें से जो उत्तर सही है उसको लिखिए। अंधेर नगरी की सड़कें कैसी थीं? चमाचम, खराब, टूटी फूटी या गंदी? जो उत्तर सही है उसको चुन करके नीचे लिखिए। रास्ते में गुरु और चेला को कौन मिला? मालिन, ग्वालिन, पुजारिन, मछुआरिन। इन चारों में से जो सही है उस उत्तर को छांट करके नीचे लिखें। एक दिन चेला क्या देखने गया? फिल्म देखने,
बंदर का नाच देखने, घोड़ा देखने, हाट देखने। बच्चों, जो उत्तर सही है उसको छांटकर नीचे उत्तर के स्थान पर लिखें। एक दिन नगरी में कौन सी घटना घटी? शेर आया, तूफान आया, दीवार गिर गई या आग लग गई? बच्चों, इन चारों में से जो भी उत्तर सही है उसका चयन करके नीचे लिखें। सबसे पहले राजा ने किसको बुलाया? मंत्री को, संतरी को, कारीगर को, भिस्ती को? इन चारों में से जो सही है उसको लिखें। कारीगर ने दीवार गिरने का दोषी किसे बताया? मंत्री को, मशक वाले को, संतरी को या भिस्ती को? जो उत्तर सही है उसे आप लिखें। संतरी क्या ढूंढने निकले? राजा को, मंत्री को, मोटी गर्दन को या बच्चे को? बच्चों, इन चारों में से जो सही है आप उसे लिखें। चेले ने किसके दर्शन कराने की बात कही? गुरु जी के, राजा के, संतरी के, माता पिता के? बच्चों, इन चारों में से जो बात सही है उसे आप लिखें। अंत में फांसी पर कौन चढ़ा? मंत्री, पिता, चेला या राजा? इन चारों में से जो उत्तर सही है उसे आप लिखें। बच्चों, आपको बहुविकल्पी 10 प्रश्न आपको दिए गए थे। आपने कितना तैयार किया है इसकी जांच के लिए मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। आप इससे आप मिलान कर लें। पहले में बाजार घूमने, दूसरे में चमाचम, तीसरे में ग्वालिन, चौथे में हाट देखने, पांचवें में दीवार गिर गई, छठे में संतरी को, सातवें में भिस्ती को, आठवें में मोटी गर्दन, नौवें में गुरुजी और 10वें में राजा। बच्चों, ये इसके सही उत्तर हैं। बच्चों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये प्रश्न दिए गए हैं। आप इनका कुछ ही शब्दों में उत्तर आपको लिखना है। आइए, गुरु और चेला चलते चलते कौन सी नगरी में पहुंच गए? बच्चों, उत्तर है अंधेर नगरी में पहुंच गए। गुरु और चेला चलते चलते अंधेर नगरी में पहुंच गए। अंधेर नगरी का राजा कैसा था? अंधेर नगरी का राजा मूर्ख था। चेला ने बाजार में क्या देखा? चेला ने बाजार में सभी चीजों का भाव टका शेर था, ये बात उसने देखा। जो फांसी देने का काम करता है उसे क्या कहते हैं? बच्चों, जो फांसी देने का काम करता है उसे जल्लाद कहते हैं। भारी बारिश से क्या गिर गई थी? बच्चों, भारी बारिश से दीवार गिर गई थी। डगरी का तुकात्मक शब्द लिखिए या बताइए। उत्तर नगरी और गगरी। बच्चों, आज इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।